यह कहानी सिर्फ एक लड़की की हत्या की नहीं है। यह कहानी है समाज की लापरवाही, प्रशासन की नाकामी और न्याय के लिए उठती आवाज की। 19 साल की मासूम मनीषा, जो भिवानी जिले के सिंहासी गांव में प्ले स्कूल टीचर थी, अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन उसके सवाल अब भी जिंदा हैं। सवाल यह है कि आखिरकार उसकी हत्या किसने की, और उससे भी बड़ा सवाल, क्यों की। 11 अगस्त 2025 की सुबह मनीषा रोज की तरह घर से निकली। परिवार को लगा कि वह स्कूल जा रही है, लेकिन उस दिन शाम तक वह घर नहीं लौटी। परिजनों ने पुलिस को गुमशुदा होने की रिपोर्ट दी, मगर पुलिस का रवैया बेहद लापरवाही था। पुलिस ने इसे एक सामान्य मामला समझकर कहा, शायद लड़की भाग गई होगी। किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि 48 घंटे बाद कितना खौफनाक नज़ारा देखने को मिलेगा उस गांव में। कुछ समय बाद 13 अगस्त की सुबह गांव के ही खेतों में मनीषा का शव मिला। गला रेत कर उसकी बेरहमी से हत्या की गई। खबर जैसे ही फैली, पूरे गांव में मातम सा छा गया। पिता संजय की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वे चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात कहते रहे, अगर पुलिस ने वक्त पर कार्रवाई की होती तो मेरी बेटी जिंदा होती। शहर सड़कों पर लोग उतर आए। लोगों ने सड़कों पर जाम लगाया, महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाले, युवाओं ने पुलिस स्टेशन को घेरना स्टार्ट कर दिया। हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, मनीषा को न्याय दो। भीड़ इतनी बड़ी हो गई कि प्रशासन हिल गया। जगह जगह पुलिस बल तैनात करना पड़ा, लेकिन गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। जनता के दबाव के बाद सरकार हरकत में आई। भिवानी के एसपी मनवीर सिंह को तुरंत हटा दिया गया और आईपीएस सुनीता कुमार को नई जिम्मेदारी दी गई। कई पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीडिया के सामने कहा, यह बेटी हमारी भी थी। राजनीति से ऊपर उठकर हम सीबीआई जांच कराएंगे और दोषियों को सजा दिलाएंगे। लेकिन विपक्ष ने सरकार पर सवाल दागे और कहा, अगर समय पर पुलिस एक्टिव होती तो यह हालात ही पैदा ना होते। मनीषा के पिता संजय ने कैमरे के सामने हाथ जोड़कर अपील की कि मेरी बेटी की मौत को राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए, बस हमें न्याय दिला दीजिए। उनकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। ये सिर्फ एक बाप की लड़ाई नहीं थी, बल्कि हर उस पिता की लड़ाई थी जिसकी बेटी सुरक्षित नहीं है। लगातार बढ़ते दबाव और विरोध के बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। लोग उम्मीद करने लगे कि अब सच्चाई बाहर आएगी, लेकिन जांच शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। किसी ने इसे ऑनर किलिंग बताया, तो किसी ने इसे गैंगस्टर एंगल। लोग उलझते गए और परिवार की तकलीफ और बढ़ती गई। तभी एक महिला पत्रकार ने बड़ा खुलासा किया। रिपोर्ट में सामने आया कि मनीषा पिछले 1 महीने से घर में प्रताड़ित की जा रही थी। उसके माता पिता और मामा उस पर दबाव डाल रहे थे कि वह अपने प्रेम संबंध को ख़त्म कर दे। उसे मारा पीटा गया, डांटा गया, और सवाल यह है कि क्या मनीषा की हत्या का धागा यही है जुड़ा? क्या परिवार के भीतर ही कोई रहस्य छिपा है, या फिर कोई बाहरी साजिश? सरकार ने घोषणा की है कि जो भी आरोपी की पहचान या जानकारी देगा, उसे 51 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। यह इनाम ही बताता है कि मामला कितना गंभीर है और पेचीदा है। लेकिन इनाम से ज़्यादा है सच्चाई का सामने आना। मनीषा केस ने हरियाणा की नहीं, बल्कि पूरे देश को बहस छेड़ दी है। क्या बेटियां घर से बाहर सुरक्षित हैं? क्या पुलिस तंत्र इतना कमज़ोर हो चुका है कि एक पिता की शिकायत को गंभीरता से नहीं? और सबसे बड़ा सवाल हमारा, क्या हमारी बेटियों के सपने समाज की सोच और कट्टरता की भेंट चढ़ जाएंगे? आज मनीषा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी मुस्कान, उसकी मासूमियत और उसके सवाल अब भी जिंदा हैं। यह केस केवल एक हत्या का मामला नहीं, बल्कि सिस्टम की असफलता का आईना है। जब तक गुनहगार सजा नहीं पाते, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। और हमें ये याद रखना होगा कि न्याय सिर्फ मनीषा के लिए नहीं, बल्कि हर उस लड़की के लिए ज़रूरी है जो आज डर में जी रही है। न्याय तभी पूरा होगा जब हर बेटी बिना डर के सांस ले सकेगी। #Justice for Manisha, #Stop Crime Against Women। जय हिंद, जय भारत।